नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, तेज प्रताप और तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव का रिश्ता अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बदलकर पति पत्नी के रूठने मनाने के रिश्ते में तब्दील हो गया है। आप सोचिए कि तेज प्रताप यादव पहुंचते हैं अनुष्का यादव के घर अनुष्का यादव को मनाने, और जैसे पत्नी रूठती है वैसे अनुष्का यादव रूठी हैं, बोल रहे हैं घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, जैसा अमूमन पत्नी गुस्सा होने पर करती है। अब वे मनाते हैं, घंटों बाहर रहते हैं, फिर अंदर जाते हैं और वह करते हैं जिससे अनुष्का यादव मान जाए। अब क्या थी अनुष्का यादव की शर्त और किस शर्त पर अनुष्का यादव को मनाया तेज प्रताप ने, इसका बड़ा खुलासा आज हम सिटी पोस्ट लाइव के इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, तेज प्रताप की जो लव स्टोरी है वो हर रोज़ एक नया उसमें ट्विस्ट आ रहा है, नई नई जानकारी सामने आ रही है। तेज प्रताप वाकई एक सीधे साधे इंसान है, वो श्रूड पॉलिटिशियन नहीं है। जो मन में आता है वही बोलते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। और उनकी प्रेम कहानी भी बहुत अनूठी है उनकी तरह ही। तेज प्रताप खुलासा कर चुके हैं कि 12 साल उनकी प्रेम कहानी है। अनुष्का की उम्र अभी भी 25 साल से कम है। तेज प्रताप 37 साल 35 साल के होंगे। 12 साल पुरानी लव स्टोरी है, तो तेज प्रताप तो बालिग होंगे, अनुष्का तो नाबालिग होगी। तब से उनकी प्रेम कहानी चल रही है, तो कितना गहरा प्रेम होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और खबर जो आ रही है कि तेज प्रताप ने जो ट्वीट किया अपने फेसबुक से, वीडियो या जो भी अपनी प्रेम कहानी का इजहार किया, वो खुद उन्होंने नहीं किया था, ये खबर आ रही है। पहला जो ट्वीट था उनका नहीं था। सूत्र जो बता रहे हैं कि वो गए थे एक दूसरी प्रेमिका के साथ मालदीव घूमने। सिन्हा हैं और अंजू सिन्हा, निशु सिन्हा। तो निशु सिन्हा के साथ जब मालदीव गए तो ये खबर तो किसी को भले न पता चले, उनकी प्रेमिका अनुष्का को पता चल ही गया होगा, चल गया। और उन्होंने धमकाया तेज प्रताप को कि प्यार मेरे साथ और विदेश घूमने जा रहे हो दूसरे के साथ, ये तो चलेगा नहीं, तय करो कि मेरे साथ रहना है या उसके साथ रहना। वो तो भावुक हैं, फिर फेर में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए, अनुष्का को मनाने पहुंच गए। सूत्र बता रहे हैं कि मौर्या होटल के 330 नंबर कमरे में तेज प्रताप के साथ अनुष्का की लंबी बातचीत हुई और उनके एक बिल्डर दोस्त भी जो दुबई के हैं वो थे। और उस बातचीत में अनुष्का ने शर्त रख दी कि भाई तुम अपने प्रेम का इजहार करो, तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं तो छोड़ दो, तुम जाओ सिन्हा के साथ। तेज प्रताप ने वादा किया कि वो अनुष्का के साथ ही प्रेम करते हैं। और फिर कहा जा रहा है कि अनुष्का ने ही उनके फ़ोन से वो पहला ट्वीट किया। जो तेज प्रताप ने अपने प्रेम कहानी का इजहार किया है पहली बार, उन्होंने नहीं किया। वो बहुत सीधे साधे हैं, वो अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। जब उनकी शादी हो रही थी ऐश्वर्या राय के साथ, तभी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, तो अब क्या जुटाएंगे। तो उनके फ़ोन से मौर्या होटल के कमरे से ही अनुष्का यादव ने वो ट्वीट किया और अपने प्रेम कहानी का खुलासा किया। और वहाँ से ये कहकर चली गई कि अब तुम खुद एक ट्वीट नहीं करोगे, जब तक सच्चाई स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुमको मेरे यहाँ कोई एंट्री नहीं है, और अपने घर चली गई। तेज प्रताप पीछे पीछे उनके घर भी पहुँच गए, और उसके पहले वो डिलीट कर चुके थे ट्वीट। अनुष्का के जाने के बाद अपना पेज से वो डिलीट कर दिए और लिख दिए कि भाई मेरा हैक हो गया था अकाउंट, और किसी ने ऐसा कर दिया। अकाउंट हैक कोई करके किया था, ये कर दिया ऐलान, और पहुंच गए उसको मनाने अनुष्का को। अनुष्का ने रोक दिया, घर के अंदर एंट्री नहीं दी। कहा कि भाई जिस तरह से तुमने झूठ बोला है, पलटी मारा है कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया है, तुम फिर से अपने प्रेम का इजहार करो, फिर से ट्वीट करो, तभी घर में एंट्री मिलेगी। तो उसके दरवाजे पर बहुत देर तक खड़े रहे, अपनी गाड़ी में बैठे रहे। जब तक उन्होंने दोबारा ट्वीट नहीं किया, अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, तब तक अनुष्का का दरवाज़ा नहीं खुला। ट्वीट किया, घर में एंट्री मिली, वहीं रहे दिन भर। लेकिन राबड़ी देवी अब ट्वीट कर दिया तो फिर से बवाल। राबड़ी देवी ने खोजना शुरू किया, तेजस्वी यादव के परिवार ने खोजना शुरू किया कहाँ है। पता चला कि अनुष्का के घर पर हैं। तो राबड़ी देवी ने उनसे बातचीत की और उनको बुलाया घर। कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है,
अनुष्का हमारी बिरादरी की है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसके साथ मैंने प्रेम किया है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन परिवार ने दबाव बनाया कि इससे प्रतिष्ठा परिवार की जा रही है, पार्टी को नुकसान पहुँचेगा, चुनाव का समय है, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर डिलीट करवा दिया गया ट्वीट। तो और ट्विस्ट आ गया, अनुष्का को लगा कि तो मेरे यहाँ आता है, मेरे मन की बात कर देता है, और वापस जाते ही परिवार में परिवार की बात मान लेता है। तो वहीं से दूरी बढ़ी और कड़वाहट बढ़ी। लेकिन अनुष्का तो अभी भी सामने आई नहीं है प्रेस के, लेकिन वो आएगी। उसके भाई आकाश यादव ने संकेत दे दिया है कि चुप नहीं बैठेगी, लेकिन उसे इंतजार है कि तेज प्रताप पहले आगे आए। आपने सुना होगा आकाश ने कहा था कि तेज प्रताप को पहल कर, बिल्कुल, तब मेरी बहन आएगी, उनके साथ आएगी। तो ये आकाश की शर्त नहीं है, ये अनुष्का की शर्त है कि तेज प्रताप खुद मीडिया के सामने आए, उनके साथ अनुष्का भी रहेगी और अपने प्रेम का इजहार करें, हिम्मत दिखाएं। वो हिम्मत अभी तक तेज प्रताप दिखा नहीं पाए हैं। तो दिखाएंगे हिम्मत, दिखा सकते हैं, अगर प्रेम सही में सच्चा होगा तो दिखा सकते हैं। और अब तो पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया है। पहले पत्रांक क्रमांक के साथ। पहले तो फेसबुक पर लालू जी ने इमोशनल ट्वीट करके उनको पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया था। औपचारिक रूप से उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया था, लेकिन अब जब उनको पार्टी से औपचारिक रूप से निष्कासित कर दिया गया है तो उनको तो फैसला लेना पड़ेगा कि अभी भी वो परिवार के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, या अपने प्रेम के साथ हैं। तो अनुष्का को उसी क्षण का इंतजार है जब तेज प्रताप हिम्मत दिखाएंगे, सामने आकर अपने प्रेम का इजहार करेंगे। तो बड़ा ट्विस्ट है इसमें। अगर वाकई तेज प्रताप और अनुष्का दोनों सामने आकर अपने प्रेम का इजहार करते हैं तो उनको दोषी तो कोई नहीं ठहरा सकता। अनुष्का तो बिल्कुल नाबालिग थी जब उससे प्रेम हुआ, और अब बालिग है। दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी मर्जी से प्रेम भी कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो मामला तलाक में जला ही जा चुका है ना। ऐश्वर्या से शादी हुई हो तो मामला तलाक का है। दिक्कत है कि इस मामले में निशु सिन्हा भी तो हैं, और आरोप लग रहा है कि निशु सिन्हा को तेजस्वी यादव ने टिकट करा करके निशु सिन्हा और तेज प्रताप को मालदीव भेजा बेबी प्लानिंग के लिए। निशु सिन्हा मां बनने वाली है तेज प्रताप यादव के बच्चे की। अब अगर अनुष्का यादव से शादी करने का ऐलान करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो निशु सिन्हा भी हंगामा कर सकते हैं। इस तरह की लव स्टोरी होती है, दो लोगों से प्रेम की कहानी, तो उसमें तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन सभी बातें सच हो ये ज़रूरी नहीं है। अब तेजस्वी ने भेजा था तेज प्रताप को दूसरी प्रेमिका के साथ या नहीं, इसको कैसे आप साबित करेंगे? नहीं, हम साबित नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता निखिल आनंद ने ऐसा ट्वीट करके का आरोप लगाया। निखिल आनंद ने कहा है कि दावा किया है कि तेजस्वी यादव ने ही टिकट करा के तेज प्रताप को जबरन या मना करके रिशु सिन्हा के साथ भेजा। अब कोई सिन्हा हो, प्रेमिका है तेज प्रताप की, और ये पुरानी कहानी है, उससे भी बहुत प्रेम की कहानी पुरानी है। मुझे याद है कि 7-8 साल पहले मैंने इस स्टोरी का पीछा किया था, लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी। मुझे पता चला था कि वो डॉन बॉस्को स्कूल में 5वीं या 6वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती है और तेज प्रताप की प्रेमिका है। शादी होने के बाद मैंने इस स्टोरी को फॉलो करने की कोशिश की थी, तो मुझे भी लगा कि जिसकी शादी हो चुकी है उसकी एक लव स्टोरी की खबर दिखाने से उसका पारिवारिक जीवन बर्बाद हो सकता है, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब जब खुद इजहार कर दिया है तेज प्रताप ने अपने प्रेम का, और ऐश्वर्या के साथ उनकी तलाक का मामला कोर्ट पहुंच गया है, तो अब दिखाने में और स्टोरी बताने में कोई बुराई है नहीं। तो आपने ठीक कहा कि बीजेपी के नेता ने दावा किया कि तेजस्वी यादव ने ही अपने खर्चे से उनको विदेश भेजा बेबी प्लान के लिए, और ऐश्वर्या ने, अनुष्का ने चढ़ाई कर दी इधर। तो अनुष्का को छोड़ना भी आसान नहीं होगा तेज प्रताप के लिए, ये भी जान लीजिए, क्योंकि उनके ऑफिशियल पेज से वो ट्वीट हुआ है। भले अनुष्का नहीं की थी, लेकिन उनके ऑफिशियल पेज से उनके सामने किया था, और तेज प्रताप दोबारा उसके घर गए थे और उसके दरवाजे से भी दोबारा ट्वीट किया था। तो ये प्रेम कहानी तो अब छुप नहीं सकती है। मुझे लगता है कि तेज प्रताप हिम्मत दिखाएंगे, अनुष्का के प्यार का इजहार करेंगे खुलेआम मीडिया के सामने, तो वो मजबूती उनको मिलेगी, मतलब वो कमज़ोर नहीं होंगे। उन पर लोग भरोसा करेंगे कि भाई प्रेम किया है तो हिम्मत दिखाई है, उसका इजहार करने का हिम्मती है। लेकिन जब स्टेबल नहीं रहेंगे, मतलब सवाल यहाँ प्रेम का नहीं है, सवाल है कि एक
व्यक्ति का अगर एक महिला से प्रेम हो तो पवित्र है, लेकिन एक व्यक्ति का अगर 50 महिलाओं से संबंध हो तो ये तो सवाल नैतिकता का है, सवाल पतन का है, रिश्ता कहा जाएगा, सवाल नैतिकता का भी है, पतन का भी है, चरित्र का है। लेकिन उनकी पार्टी के जो समर्थक हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी जान लीजिए। मैंने भी तो बात की है उनकी पार्टी के समर्थकों से, वो तेज प्रताप के इस अपराध को अपराध मानते ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, 2 शादी कर ले तो क्या बुराई है, 2 कर लिया। आज सुधाकर सिंह ने भी कहा है कि 2 शादी करना कोई अपराध नहीं है, रामविलास पासवान ने भी किया था, और लालू जी को माफ कर देना चाहिए तेज प्रताप। अब सोचिए, सुधाकर सिंह तो पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं, तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो तेजस्वी और तेज प्रताप और लालू जी के समर्थक हैं वो तेज प्रताप को छोड़ने वाले नहीं हैं, मतलब उनके खिलाफ नहीं होने वाले हैं कि उन्होंने 2 शादी कर ली। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप अगर हिम्मत दिखाएंगे, ऐश्वर्या से शादी की हो तो तलाक का मामला हो गया ना भाई, कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी 2 प्रेमिकाएं हैं, लेकिन किसी एक के साथ तो प्रेम का इजहार करना ही पड़ेगा, 2 के साथ एक साथ थोड़े कर देंगे, दोनों मान जाएंगी। देखिए, पुरुष तो 2-4 संबंध बना सकता है, मुझे नहीं लगता है कोई महिला अपने पति का 2-4 संबंध स्वीकार कर सकती है। महिला को तो अपने पति पर पूरा हक चाहिए, वो अपने प्रेम का बंटवारा नहीं कर सकती है, संपत्ति जायदाद में बंटवारा कर लेगी, पति में बंटवारा उसे पसंद नहीं है। तो तेज प्रताप को तो हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, या तो सिन्हा को चुने या अनुष्का को चुने। उनके लिए अनुष्का को चुनना आसान होगा, क्योंकि उसी जाति से आते हैं, उसी जाति से आते हैं, उसके साथ प्रेम का इजहार ऑफिशियली वो कर चुके हैं। तो अब यह जो पूरा मामला है यह और गहराता जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। ठीक है कि उन्हें 6 साल के लिए पार्टी ने निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है, लेकिन देखिए आज उनके सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनकी पार्टी के, उन्होंने पूरी मजबूती से तेज प्रताप यादव का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि 2 शादियां करना कोई अपराध तो नहीं है। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2 शादियां की हैं। उन्होंने रामविलास पासवान का उदाहरण दिया कि उन्होंने भी 2 शादियां की थी, तो यह कोई पाप नहीं हो गया, कोई अपराध नहीं हो गया। लालू प्रसाद यादव को माफ़ कर देना चाहिए तेज प्रताप यादव को, मतलब कि उन्होंने इशारों में यह मांग कर दी कि उनका निष्कासन रद्द किया जाना चाहिए। तो कल निष्कासन हुआ और आज बड़े नेता निष्कासन रद्द करने की मांग करने लगे हैं। तो इस मामले में अभी कई और ट्विस्ट आने वाले समय में आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।